नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज के वीडियो में करने वाले हैं जनरल साइंस से संबंधित 300 प्लस प्रश्नों को। तो ये सभी प्रश्न आज के जो होंगे वो ऑनलाइनर फॉर्म में हैं और ये 300 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसमें से अधिकतर प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या तो उनको आगे की परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें जनरल साइंस से जितने भी आईएमपी प्रश्न हैं वो लगभग इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और इसी तरह से अब बड़े बड़े वीडियो हम आप सबके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि परीक्षा अब जो है वो बहुत नज़दीक आ चुकी है और रेलवे का एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। महज एक वीक बचा है। तो हम प्रयास करेंगे कि सभी सब्जेक्टों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन कराया जाए। तो आज के वीडियो में हम साइंस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम हिस्ट्री या ज्योग्राफी के प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो उनको भी हम इसी तरह से ऑनलाइनर फॉर्म में करवाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न है। आज का फर्स्ट प्रश्न संबंधित है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो कार्बन डेटिंग विधि जो है वो जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने हेतु अपनाई जाती वाली विधि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अत्यधिक जो शराब है, एल्कोहल का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो अत्यधिक ज़रूरत से ज़्यादा जो है एल्कोहल का सेवन करने से, शराब का सेवन करने से लीवर जो होता है यकृत, शरीर का अंग यकृत होता है या कि लीवर वो प्रभावित हो जाता है। फिर है कि शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है। तो ब्लड बैंक का काम करता है शरीर में स्प्लीन, जिसको हिंदी में तिल्ली भी कहते हैं। तो स्प्लीन जो होता है शरीर में ब्लड बैंक का कार्य करता है। पूरा जो ब्लड होता है यहीं आकर स्टोर होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को कहा जाता है क्वांटोसोम जो होती है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, उनका शरीर में काम होता है शरीर को बीमारियों से रक्षा करना, अर्थात जो है ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। WBC के बारे में बात कही गई है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, सफ़ेद कोशिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मछलियों के हृदय में, जो मछलियां हैं, फिश हैं, उनके हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो मछलियों के हृदय जो होते हैं उसमें 2 चैम्बर होते हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है। तो मानव शरीर से रक्त को जो छानने का कार्य किया जाता है वो किया जाता है किडनी के द्वारा, अर्थात वृक्क के द्वारा। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। तो अप्सरा जो है, अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसकी स्थापना जो है की गई थी 1975 के आसपास। तो इसके जो है 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये क्या है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। नेक्स्ट आता है डायनेमो। तो डायनेमो क्या है। तो डायनेमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो डायनेमो का कार्य क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। अगला प्रश्न है कि पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है। तो पिच ब्लेंड से रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है वो है रेडियम तत्व जो है पिच ब्लेंड अयस्क से प्राप्त किया जाता है। गिरगिट की त्वचा का रंग बदलने का क्या कारण है। गिरगिट जो होता है वो अपना रंग बदलता रहता है। इसका कारण है उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिसके कारण जो है गिरगिट अपना रंग बदलता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है। तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं। तो जो समुद्र के किनारे वृक्ष होते हैं उन्हें वार्षिक वलय नहीं होते, क्योंकि वहाँ जो जलवायु है, यहाँ की जलवायु स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। अगला प्रश्न आता है कि वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है विज्ञान की शाखा है जेरंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। डोलोमाइट, जिसका फार्मूला होता है CaCO3,
डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट जो होता है वो कैल्शियम का अयस्क होता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाने वाला विटामिन होता है विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम होता है स्कर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता का मापन करने वाला यंत्र। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है आइडियोमीटर। दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा होना होता है जीवाणु के द्वारा। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो होता है जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डिबेटिव जो रंग होता है वो कौन सा होता है? तो श्वेत प्रकाश में सबसे ज्यादा विचलित होने वाला कलर होता है वो है बैगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर में जो प्रशीतक गैस होती है वो होती है फ्रीऑन। नेक्स्ट है कि दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। नेक्स्ट प्रश्न, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो डायलिसिस का कार्य करता है वृक्क। अगर वृक्क कार्य नहीं कर रहा है तो इस स्थिति में जो है कृत्रिम डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य का जो प्रमस्तिष्क होता है सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइफल चलाते समय जो पीछे की ओर झटका लगता है ये है रैखिक संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लाइनर मोमेंटम के कारण जो है पीछे झटका लगता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना जी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? चंद्रमा में वायुमंडल की उपस्थित नहीं है, इसका कारण है कि वहाँ सभी गैसों का जो वर्ग है माध्य मूल वेग और उनके पलायन वेग से अधिक है। वहाँ के सभी गैसों का जो वर्ग माध्य मूल वेग है वो वहाँ के पलायन वेग से अधिक होने के कारण चंद्रमा में वायुमंडल उपस्थित नहीं है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो अंतरिक्ष यात्री जो है शैवाल का प्रयोग खाद्य के रूप में करते हैं वो है क्लोरेला बहुत ही इंपॉर्टेंट शैवाल है, इसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक स्वर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक स्वर किसका बहुलक है? तो वो है अमीन का। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव्य की चौथी अवस्था कहलाती है प्लाज्मा को जो है द्रव्य की चौथी अवस्था कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की माप जो है वो की जाती है अमीटर से। हॉट वायर अमीटर से जो है प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो प्रकाश तरंगों की जो ध्रुवण पोलराइजेशन की घटना है इसके कारण उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र होता है वलय वृत्त के केंद्र पर। मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.4, यहाँ 7.5 लिखा है तो 7.4 से 7.5 के बीच जो है मानव रक्त का पीएच होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? एक कार्बन है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने दिया? ग्रह गति का सिद्धांत दिया है केपलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई? प्रोटॉन की खोज करता है रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी जो है वो पृथ्वी पर तीनों ही अवस्था ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के संबंध में कैरेट होता है हीरे की भार का मात्रक। हीरे के जो भार का मात्रक होता है वही हीरा
हीरे का संबंध कैरेट से होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? गैल्वेनीकृत लोहे पर जिंक का जो है लेप चढ़ाया जाता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को जो है सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में जो है तो 28 फरवरी के दिन विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1888 में भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म दिवस है? 1888 में जन्म हुआ था सीवी रमन का, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलगंड गला घोटू रोग के उपचार में जो है आयोडीन युक्त नमक का उपयोग किया जाता है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है विद्युत मोटर। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को कहा जाता है क्वांटासोम। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर जो है पृथ्वी का औसत घनत्व है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? तो सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसलिए क्या है सूर्य सदैव पूर्व से ही उदय होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर का निर्धारण करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर का निर्धारण होता है पोटोमीटर के द्वारा। लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लेड का रासायनिक सूत्र, जो शीशा है उसका रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4। Pb3O4 जो है रेड लेड लाल शीशे का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग से होता है? तो विटामिन के का निर्माण होता है कोलन बैक्टीरिया के द्वारा। कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। डार्क एवेंजर जो है वो क्या है? तो यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट आते हैं फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के तहत जो है अध्ययन किया जाता है शैवाल का। फाइकोलॉजी के अंतर्गत एलगी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिनजाइटिस नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मेनिनजाइटिस के नामक रोग में शरीर का मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण? मानव शरीर में जो हेपेरिन की उपस्थित है इसके कारण रक्त जो होता है वो थक्का नहीं बनने देता है। नेक्स्ट आता है चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेंशन द्वारा। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी कन्वेंशन द्वारा गर्म होता है। वृद्धों में चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो वृद्धों के मेडिकल स्टडी को कहा जाता है रियाटिक्स या जेरेटिक्स। नेक्स्ट आते हैं HTLV1 नामक वायरस कौन सा रोग फैलता है? तो HTLV फर्स्ट से होता है एड्स रोग। सॉरी यहाँ गलत लिख दिया गया, HIV होता है। HIV से जो वायरस होता है वो होता है एड्स। नेक्स्ट आते हैं मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि, और पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? पित्त का निर्माण जो है वो यकृत लीवर में होता है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कृष्ण छिद्र ब्लैक होल का प्रतिपादन किया एस चंद्रशेखर ने।
साइनोकोबालामिन क्या है? तो साइनोकोबालामिन जो होता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। टेट्राडूथाइलैंड, टेट्राडूथाइलैंड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो TEL पेट्रोल में मिलाए जाने का कारण है कि जो एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए जो है TEL पेट्रोल में मिलाया जाता है। हीरे की चमक होती है, हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। रेटिना पर बनने वाला वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? जोन्स साल्क ने। जोन्स साल्क के द्वारा पोलियो का टीका सर्वप्रथम तैयार किया गया। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? गोबर गैस का मुख्य संघटक होता है मीथेन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है क्वांटोसोम न्यूटन पर किलोग्राम। किसी भौतिक राशि का मात्रक यहाँ कुछ गलत लिखा है, छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट आता है कि गोइटर नामक रोग शरीर के किसकी कमी के कारण होता है? तो गोइटर जो कि गले में होता है, गलगंड जिसको हिंदी में बोलते हैं, यह आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वायरस का। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन डिस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो अनुशीलन जो डायस्टोलिक होता है वो 80 होता है, जबकि सिस्टोलिक जो होता है वो होता है 120। तो 120/18 जो होता है, डिस्टोलिक जो सबसे कम होता है वो 80 होता है और अधिकतम 120 होता है, इसको सिस्टोलिक बोलेंगे। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो प्रिज्म में जो है बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। कैलोमल क्या होता है? तो कैलोमल जो होता है वो मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड जो होता है कैलोमल होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसको सूत्र होता है HGS। सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड और इसका सूत्र होता है HGS। झूठा सोना फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? तो फूल्स गोल्ड कहलाता है आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड्स या आयरन सल्फाइड को जो है वो झूठा सोना कहा जाता है। पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। इंटेस्टाइन अर्थात आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला उत्प्रेरक क्या होता है? तो आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक है पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी जो होता है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण है? तो ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे, इसका कारण नहीं है। ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन कक्ष की दिशा में स्थित होना। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट 72 बार स्पंदन करता है। स्फेगो मैनोमीटर नामक यंत्र क्या नापते हैं? स्फेगो मैनोमीटर के द्वारा मानव शरीर में मापा जाता है रक्तदाब को। सन 1902 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा जो है ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? इसका कारण है जल के कणों द्वारा
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से जो है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? प्रोटीन हाइड्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जानवरों के व्यवहार का। जानवरों का व्यवहार किस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? तो वो है इथोलॉजी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में वह कौन थी? तो विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम महिला, जिनका नाम है मैडम क्यूरी, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको मिला था। पानी में सुई डूब जाती है, पानी के अंदर सुई डूब जाती है जबकि भारी भारी जहाज तैरते रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार जो होता है सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है अर्थात पानी में तैरता है। जबकि सुई के द्वारा जो हटाया गया भार होता है पानी के भार सुई के भार से कम होता है, जिसके कारण सुई पानी में डूब जाती है। शरीर के प्रकाश सौर के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन का निर्माण विटामिन डी से होता है। हैली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? हैली पुच्छल तारा दिखाई देता है 76 वर्ष में। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें बर्ड्स रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से चमगादड़ जो होते हैं वो रात में सुरक्षित उड़ानें भर सकते हैं। HIV वायरस से कौन सा रोग होता है? HIV वायरस से रोग हो जाता है एड्स। रक्त का थक्का जमाने वाला कौन सा विटामिन है? रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन है विटामिन के। एम्पियर सेकंड मात्रक है, एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश की मात्रा लाफिंग गैस, एम्पियर सेकंड का मात्रक क्या है? एम्पियर सेकंड का मात्रक है आवेश। और लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस होती है क्या? लाफिंग गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार का न्यूक्लिक अभिक्रिया होती है? परमाणु बिजली घरों में जो होता है न्यूक्लियर संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया होती है। बाई किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? बाई किरणों पर आवेश होता है, किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। बाई किरणों नहीं, गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो गामा किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि का निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु पता लगाने में। जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग किया जाता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? शरीर का जो सारा ब्लड होता है वो किडनी के द्वारा शुद्ध किया जाता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? हाइड्रोफाइट होते हैं जलीय पौधे। जलीय पौधों को जो है वो हाइड्रोफाइट कहा जाता है, जल में उगने वाले जो पौधे हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु को कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अगर दो समानांतर दर्पणों के बीच किसी वस्तु को रख दिया जाए तो उनके बीच जो प्रतिबिंबों की संख्या बनेगी वो अनंत होगी, इन्फिनाइट होगी। नेक्स्ट आता है कि दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु में सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब होता है दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाने को क्या बोलते हैं? तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है जल की अपेक्षा कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण वह क्या है, जल के तल पर फैल जाता है। पेंसिल का लेड होता है, पेंसिल का लेड जो है वो बना होता है ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट से बनता है पेंसिल का लेड। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन होता है, ऐसा क्यों? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण चलना कठिन हो जाता है। सोलर घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? सोलक घड़ियां जो होती हैं वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, इसका कारण है पद जाने से उनका आवर्तकाल जो है बढ़ जाता है, जिससे उनकी लंबाई
छोड़ो इसको, क्वेश्चन में सही कुछ ज़्यादा मिस्टेक लिखी हुई है। नेक्स्ट आते हैं कि ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है। ज़्यादा ऊंचे स्थान में चले जाते हैं जब पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहाँ जो पानी होता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ताप पर ही उबलने लगता है। इसका कारण है वहाँ का जो दाब होता है वो कम होता है। वहाँ दाब कम होने के कारण जो है वहाँ कम ताप पर ही पानी उबलने लगता है। पीतल मिश्र धातु है। पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो पीतल जो है तांबा और जस्ता को मिलाने से जो है पीतल धातु का निर्माण होता है। गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कहलाता है मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC तांबे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है। 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर है वो है ध्रुव, जिसको किसने बनाया है, BARC के द्वारा। BARC का मुख्यालय कहाँ है, तांबे महाराष्ट्र में। मनुष्य में दाग रोग जो रिंगवर्म है, रोग कारक कवक का नाम क्या है, तो जो दाग रोग होता है उसके लिए कवक जिम्मेदार है वो है माइकोस्पोरम। माइकोस्पोरम नामक कवक से जो है मनुष्य में दाद रिंगवर्म नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है, तो स्कर्वी रोग होता है शरीर में विटामिन सी की कमी से। शरीर में विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है, तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम। ओस्मियम धातु सबसे ज़्यादा भारी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। पोटेशियम का अयस्क क्या है, तो पोटेशियम का अयस्क होता है कार्नेलाइट और इसका सूत्र होता है KCl MgCl2 और 6H2O। नेक्स्ट आते हैं यूरेनियम के नाभिक विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन से अंततः क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है सीसा। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन से अंततः प्राप्त होता है सीसा। ध्वनि की मापने की इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि की इकाई मापने की इकाई कहलाती है डेसिबल। डेसिबल से जो है ध्वनि को मापा जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्टेनलेस स्टील किन धातुओं से मिलकर बनाया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है लोहा निकल के साथ में जो है क्रोमियम मिलाया जाता है। लोहा निकल प्लस क्रोमियम के मिलाने से बनता है स्टेनलेस स्टील। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है, तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु कौन से हैं, तो दूध से दही बनाने वाला जीवाणु है बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। मधुमेह रोगी जो डायबिटीज के रोगी होते हैं उनके पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है, तो पेशाब में जो है शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, शर्करा की मात्रा बढ़ती है। स्वचालित ब्रेक अर्थात हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधार पर कार्य करते हैं, तो स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं परकेल के नियम पर। नेक्स्ट आते हैं फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो रासायनिक नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होने वाला हाइपो है उसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। भोपाल गैस दुर्घटना में जो MIC गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका पूरा नाम क्या हुआ है, तो MIC का पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट और रासायनिक सूत्र है CH3NCO। CH3NCO जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक नाम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है टिटिकम एस्टिवम। टिटिकम एस्टिवम जो होता है गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है। ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है, ऑक्जेनोमीटर से मापा जाता है पौधों की जो रेखीय वृद्धि है, पौधों की रेखीय वृद्धि दर को मापा जाता है ऑक्जेनोमीटर से। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों सेमीकंडक्टर्स की चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि हो जाती है।
मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? मनुष्य में श्रव्यता की सीमा होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मनुष्य में श्रव्यता की सीमा कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? हरा कशिश ब्लू विड्रोल का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4.7H2O। FeSO4.7H2O जो है हरा कशिश जो है ग्रीन विड्रोल का रासायनिक सूत्र होता है। कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? कैलोमेल का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड जो है वो कैलोमेल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है हीरे की चमक का क्या कारण होता है? हीरे की चमक का कारण है प्रकाश की आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है हीरे की चमक का कारण है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन कूलाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। भारी जल हैवी वाटर क्या है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O जो होता है वो हैवी वाटर होता है। ट्रकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो ट्रकोमा रोग होता है भी आंख में होने वाली बीमारी है। आंख में होने वाली बीमारी क्या है? ट्रैकोमा है, ना कि ट्रैकोना नहीं, ट्रैकोमा होती है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस से होती है पीलिया रोग। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक का टीका खोजा था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है चेचक के टीका खोजा गया। दूध का आदर्श आहार क्या है? दूध एक आदर्श आहार है। इसमें किन तत्वों की कमी होती है? आयरन, कॉपर। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? आयरन एवं कॉपर की। हॉर्नबर्गर किस बकरी को विश्व की दूध की रानी, मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो वो बकरी है सनोन बकरी जो है इसे मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो हस्तचलित चारा काटने की मशीन जो है इस बना होता है लोहे का। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा होती है? तो प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में जो है लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा होती है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का क्या कारण है? तो मनुष्य का रक्त लाल रंग का होता है, इसका कारण है हीमोग्लोबिन। मनुष्य में हीमोग्लोबिन के कारण जो रंग जो होता है रक्त का लाल होता है। मनुष्य में गैस्ट्रिक जूस जो होता है किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? तो गैस्ट्रिक रस का स्त्रावण होता है आमाशय के द्वारा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं डार्विन। प्रोसेसर की गति का मात्रक किसमें मापा जाता है? प्रोसेसर की गति का मात्रक होता है मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज में प्रोसेसर की स्पीड को मापा जाता है। डीपीटी का टीका बच्चों में किन रोगों की रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो डीपीटी टीका जो है बच्चों में लगाया जाता है डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी। डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी, जिसे वूपिंग कफ कहा जाता है, तीन रोगों की रक्षा के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र कार्डिक साइकिल का समय कितना होता है? तो वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र होता है 0.8 सेकंड। मछलियों में श्वसन हेतु अंग क्या है? तो मछलियों में श्वसन हेतु अंग होता है गिल्स अर्थात क्लोम। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की
किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? वाटसन और क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए। डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए जो है वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज की थी एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने। एंटनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा जो है जीवाणु की खोज की गई थी। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की शाखा में एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है घास का। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है कोलन बैक्टीरिया के द्वारा। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो पीडियाट्रिक्स का संबंध होता है बच्चों के रोगों से। बच्चों के रोगों से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है शरीर में ग्लूकोज की कमी से। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से नापा जाता है आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापा जाता है हाइग्रोमीटर में। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर में मापा जाता है अपेक्षिक घनत्व अर्थात रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी मापने के लिए हाइड्रोमीटर और आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। रेड लेड अर्थात लाल शीशे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4 होता है। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? रासायनिक दृष्टि से चीनी होती है जो है सुक्रोज होती है, कार्बोहाइड्रेट है। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है पायराइट्स को कहा जाता है फूल्स गोल्ड अर्थात बेवकूफों का सोना। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है बुखार कम करने के लिए। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है किसके लिए? बुखार कम करने के लिए। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या होता है? फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होने वाला हाइपो है वो रासायनिक दृष्टि से सोडियम थायोसल्फेट होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का जो रंग पीला होता है वो कारण क्या है? यूरोक्रोम। नेक्स्ट आते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? तो हाइपोकॉन्ड्रिया नामक बीमारी अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी। अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी को हाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। नेत्रदान के दौरान रोगी आंख के किस भाग का प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट किया जाता है? जब व्यक्ति नेत्रदान करते हैं उनका जो आंख का भाग कार्निया होता है, कार्निया वाले भाग को ट्रांसप्लांट किया जाता है। पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा नामक बीमारी होती है नियासिन की कमी के कारण अर्थात ये B7 की कमी के कारण जो है शरीर में पेलाग्रा रोग होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं होने के कारण जो है वहां से देखने पर आकाश जो है ब्लैक दिखाई पड़ता है। खसरा जो मीजल्स होता है होने का क्या कारण है? खसरा होता है वायरस के कारण होने वाली एक बीमारी है। सामान्य स्थितियों में हृदय में आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का जो 24% भाग होता है वो गुर्दे को प्राप्त होता है अर्थात किडनी को प्राप्त होता है। नायलॉन प्लास्टिक का आविष्कारक कौन थे? नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक थे कारोथर्स। लिथॉर्थ हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? लिथॉर्थ हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड स्थित है कोलाबा महाराष्ट्र में। स्तनधारी प्राणियों में हृदय का सबसे अधिक तापमान रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो व्हेल मछली जो होती है, व्हेल मछली जो कि एक स्तनधारी प्राणी है, इसका रक्त जो है सबसे अधिक टेम्परेचर होता है। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिविटी की इकाई कहलाती है बेकुरल। नेक्स्ट है ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ध्वनि से संबंधित विज्ञान कहलाता है एकॉस्टिक।
इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा कहलाती है 0.51 मेगावाट। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? प्रदीप्त घनत्व का मात्रक होता है लक्स। बादल का हवा में तैरने का क्या कारण है? बादल का हवा में तैरने का कारण होता है वायु की श्यानता, विस्कोसिटी जो है अपने कम घनत्व के कारण होती है। वायु की श्यानता अपने घनत्व के कारण होती, कम घनत्व के कारण बादल जो है हवा में तैरने लगते हैं। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण, जीवन के उद्भव से संबंधित प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो AI ओपेरिन के द्वारा जो है जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन के खोज करता है FG बैटिंग। FG बैटिंग जो है इंसुलिन के खोज करता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कर्बिक अम्ल। सुपर फास्फेट उर्वरकों का सूत्र क्या है? सुपर फास्फेट उर्वरक का रासायनिक सूत्र होता है CaH2P4 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो पानी जब 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस होने पर उसका घनत्व जो है सबसे ज़्यादा हो जाता है। ड्रॉप्सी किस बीमारी के लिए, ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी होता है? तो अर्जिमोन का जो तेल होता है वो ड्रॉप्सी नामक बीमारी के लिए उत्तरदायी होता है। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है हड्डियों में फास्फोरस। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो किस उपकरण के द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? सोनार। मूत्र में एल्ब्यूमिन आने पर किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना रहती है? तो मूत्र में एल्ब्यूमिन आने से किडनी अंग के गड़बड़ होने की संभावना रहती है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? मैनोमीटर से क्या नापते हैं? गैसों का दाब। पैरिडॉक्सिन किसका रासायनिक सूत्र है? पैरिडॉक्सिन रासायनिक सूत्र होता है विटामिन B6 का। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पैरिडॉक्सिन। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। शुष्क खिपाक अर्थात जीरोप्थैल्मिया ये जो कि आंखों में होने वाली एक बीमारी है जीरोप्थैल्मिया, ये किसके कारण से होती है? तो शरीर में विटामिन A की कमी होने से जो है ये जीरोप्थैल्मिया नामक बीमारी हो जाती है। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास भी कहा जाता है? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट को जो है वाटर ग्लास कहा जाता है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन होता है अनुचुंबकीय अर्थात पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होता है क्या? चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन। नेक्स्ट आते हैं कि रेडियो एक्टिव तत्व परमाणु क्रमांक Z। एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक Z है। इससे एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2+1। नेक्स्ट आता है कि रदरफोर्ड ने भौतिकी के किस मूल कण की खोज की थी? रदरफोर्ड ने भौतिकी का मूल कण प्रोटीन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने भौतिकी के किस मूल कण की खोज की? प्रोटॉन की। प्रोटीन की नहीं बल्कि प्रोटॉन की। नेक्स्ट आता है कि रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया जो कि एक आनुवांशिक बीमारी होने वाली एक आनुवांशिक बीमारी है, तो हीमोफीलिया के कारण शरीर में रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। नेक्स्ट आते हैं कि DNA उपस्थित रहता है, तो DNA कहाँ उपस्थित रहता है? तो DNA उपस्थित रहता है केंद्रक में। कोशिका के केंद्रक में जो है DNA उपस्थित होता है। आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? आनुवांशिकता की भूमिका को निर्दिष्ट करने वाले वैज्ञानिक है, उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो एक परमाणु द्रव्यमान इकाई एक
AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर 931 मेगावाट जो है ऊर्जा मुक्त होती है। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देता है। तो साबुन का जो बुलबुला होता है उसमें व्यतिकरण, जो प्रकाश की एक परिघटना है, प्रकाश की घटना व्यतिकरण के कारण जो उसका रंग है वो दिखाई देते हैं। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों। गतिमान आवेश में जो है चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न किए जाते हैं। डायनामाइट के आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार करता है वो है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है डायनामाइट का आविष्कार किया गया। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? किसी तारे का रंग उस तारे का तापमान का परिचायक है। किसी तारे का रंग किसका परिचायक है? तो किसी तारे का रंग जो है उसका तापमान का परिचायक होता है, तारे के तापमान का परिचायक। नेक्स्ट आता है कि भारी जल क्या होता है? भारी जल होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड अर्थात D2O। अब भारी जल की खोज करता है यूरे। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो अर्जेंटाइट जो है चांदी का अयस्क है। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? चांदी का। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच वैल्यू होती है 6.6। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है? मनुष्य के शरीर में पित्त बनता है, पित्त यकृत में बनता है तथा गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। तो पित्त बनता यकृत में है और इकट्ठा होता है गॉल ब्लैडर में। तो दोनों याद रखिएगा कि पित्त बनता कहाँ है? तो लीवर में बनता है और इकट्ठा होता है गॉल ब्लैडर में। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी का नाम होता है स्टेपिडियस। हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी में अध्ययन होता है ऊतकों का अर्थात टिश्यू का। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? न्यूटन किलोग्राम जो है त्वरण का, एक्सीलरेशन का मात्रक होता है। आयोडीन टिंचर क्या है? आयोडीन टिंचर होता है आयोडीन का एल्कोहली विलयन। आयोडीन टिंचर क्या है? आयोडीन का एल्कोहली विलयन होता है। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल में परावर्तित होती है? रेडियो तरंगे वायुमंडल के आयन मंडल में से परिवर्तित होती है। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से। टमाटर का रंग लाल क्यों हो जाता है? टमाटर का लाल रंग होने का कारण है क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्रोमोप्लास्ट के कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है। पारिस्थितिकी से संबंधित है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी किससे संबंधित है? तो इकोलॉजी पारिस्थितिकी संबंधित है जीव व पर्यावरण के सहसंबंधों से। जीव और उनके पर्यावरण के बीच जो सहसंबंध होते हैं उनसे अध्ययन से संबंधित है पारिस्थितिकी। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई थी 1972 में। और परमाणु आयोग की स्थापना 1948 में और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में। नेक्स्ट आते हैं अब अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी 1954 में। नेक्स्ट आते हैं सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में प्रारंभ होता है 1942 के द्वारा। सन 1942 में कृत्रिम गर्भाधान भारत में प्रारंभ हुआ। आई राइट क्या है? आई राइट जो है ये विकलांगों का कंप्यूटर है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी से जो पलायन वेग का मान है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पृथ्वी से पलायन वेग होता है। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है? तो मानव शरीर में एक बार में 72 बार हार्ट बीट होती है। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहलाते हैं? स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ कहला जाते हैं कैटालिस्टिक, जिनको उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक क्या करते हैं? स्वयं कोई परिवर्तन नहीं लाते, लेकिन उनकी उपस्थिति के कारण जो है, उनकी उपस्थिति में जो है अभिक्रिया के दर में परिवर्तन आ जाता है।
नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट पैमाने। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना है? तो फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक होता है 212 फ़ारेनहाइट। 212 फ़ारेनहाइट पर क्या होता है? पानी उबलने लगता है। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान। परमाणु संख्या समान है लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग होता है। उस ऐसे अणु को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है समस्थानिक अर्थात आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन में जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होते हैं, उनका जो परमाणु क्रमांक तो एक ही होता है लेकिन उनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग होती है। इंसुलिन के खोजकर्ता हैं F.G. बैटिंग। F.G. बैटिंग ने इंसुलिन की खोज की। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना था? तो बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में स्थित है, तो ये बना था सोवियत संघ रूस के सहयोग से। रूस ने सहयोग किया था बोकारो स्टील प्लांट बनाने में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी के दिन सीवी रमन के जन्मदिन के दिन जो है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राइबोफ्लेविन क्या है? तो विटामिन B2 विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? मधुमक्खियों के काटने पर किस कारण से दर्द होता है? तो मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है फार्मिक एसिड उपस्थित होता है मधुमक्खियों के डंक में, जिस कारण से जो है काटने पर शरीर में दर्द होने लगता है। संवेग कैसी राशि है? संवेग एक सदिश राशि है अथवा अदिश। तो संवेग जो होती है वो सदिश राशि होती है। संवेग, वेग, आवेग, ये जितने भी वेग वाले होते हैं ये सभी सदिश राशि हैं। नेक्स्ट आते हैं हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? तो हेमेटाइट अयस्क होता है आयरन का। हेमेटाइट किसका अयस्क है? आयरन का। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन होता है? भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? ध्वनि का वेग अनुमानतः होता है 330 मीटर पर सेकंड से 330 मीटर पर सेकंड होता है ध्वनि का वेग। पानी के घनत्व में किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है? नेक्स्ट आता है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष 1930 में। वर्ष 1930 में जो है सीवी रमन को भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप्स होते हैं वो सभी बनाए जाते हैं किससे? सिलिकॉन से। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है फीमर। ब्लू बिट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लू बिट्रोल नीला बिट्रोल के नाम से जाना जाता है कॉपर सल्फेट को। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? पौधा का जो तना वाला पार्ट होता है, पौधे के तने वाले भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो होलोग्राफी जो है वस्तु की त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति प्राप्त करने की एक टेक्निक होती है। तो होलोग्राफी क्या है? तो होलोग्राफी वस्तु की त्रिविमीय मतलब 3D रूप में प्राप्त करने और उसको पुनरावृत्ति करने के लिए होलोग्राफी टेक्निक प्रयोग में लाई जाती है। इंसुलिन के खोजकर्ता पहले भी कर चुके हैं, इनका नाम है F.G. बैटिंग। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में संचित होता है? हड्डियों में जो फास्फोरस होता है वो होता है कैल्शियम फास्फेट के रूप में संचित रहता है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? कॉस्मिक किरणों की खोज की थी R.A. मिलिकॉन ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से घटक होते हैं? जर्मन सिल्वर में होते हैं तांबा, निकिल और जिंक। तांबा, निकिल और जिंक जो है जर्मन सिल्वर के प्रमुख संघटक होते हैं।
चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबक झुकाव DIP की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोक्लिनिक रेखा। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? पक्षियों की पूंछ आती है हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इस क्रम में तारों का रंग क्या होता है? तो जो लाइव होता है वो लाल कलर का होता है, न्यूट्रल काला कलर का, और अर्थ जो होता है वो हरे कलर के प्रयुक्त किया जाता है। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत क्यों होते हैं? तो ध्रुव तारा अपने ही स्थान पर स्थिर प्रतीत होते हैं। इसका कारण है कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीध में होने के कारण, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण ध्रुव तारा अपने ही स्थान पर स्थिर प्रतीत होते हैं। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से। हाइड्रोजन और हीलियम गैस की से तारा बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत होता है सौर बैटरी। आकाश का सबसे चमकीला तारा क्या है? आकाश का सबसे ज्यादा चमकीला तारा है, उसका नाम है साइरस। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में होता है लाभ या हानि। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। नेक्स्ट है, नोबल गैसें किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती? नोबल गैसें किसी अन्य परमाणु से क्रिया नहीं करती क्योंकि उनकी जो बाहरी कक्षा होती है उसमें आल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिनमें भी अंतिम का जो बाहरी कक्षा होगा अगर उसका अष्टक पूर्ण है तो वो क्या है, दूसरे परमाणुओं से क्रिया नहीं कर सकती। तो नोबल गैस क्या है, इनका बाहरी कक्षा जो है और 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिस कारण से किसी अन्य परमाणु के साथ यह क्रिया नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है, पानी में साबुन घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? पटाखों में लाल रंग की उपस्थिति होती है स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए एलिथीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहा जाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। में रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? में रक्त कोश में रक्त जो है सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ, रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ। प्रकाश में ध्रुवण की परिघटना क्या सिद्ध करती है? प्रकाश में ध्रुवण की परिघटना सिद्ध करती है प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 12। 9.46 इंटू 10 की पावर 12 जो होती है एक प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। सूर्य का तीसरा ग्रह क्या है? तो सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह होता है पृथ्वी। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाने वाला हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला जो हाइपोविलियन है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। हुकुम का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? हुकुम का नियम जो है विज्ञान की भौतिकी फिजिक्स से संबंधित है। हुक्म का नियम फिजिक्स से संबंधित शाखा है। नेक्स्ट आता है कि डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि व प्रकाश से, मेनली ध्वनि से संबंधित है क्या? डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मेंडल का नियम किससे संबंधित है? मेंडल का नियम संबंधित है आनुवांशिकता से। स्टील पर जिंक परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। मेंडल का नियम क्या है? ये आनुवांशिकता संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला यंत्र डायनेमो कहलाता है।
सूक्ष्म कणों की किस द्रव्य या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी मूवमेंट कहते हैं। ब्राउनी मूवमेंट कहा जाता है सूक्ष्म कणों की किसी द्रव्य या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विज्ञान की शाखा जो फोटोसोनिक्स है, फोटोसोनिक्स में अध्ययन किया जाता है पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। पौधों पर ध्वनि का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है फोटोसोनिक्स में। किस्कोग्राफ यंत्र से क्या मापा जाता है? किस्कोग्राफ यंत्र जिसके खोज किए थे जगदीश चंद्र बोस ने, और इसके द्वारा किस्कोग्राफ यंत्र के द्वारा पौधों में जो बढ़ने की दर है उसको मापा जाता है। पौधों की वृद्धि दर को मापने के लिए किस्कोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन किनसे मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन बने होते हैं एमिनो अम्ल से। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एमिनो अम्ल से जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय है? विटामिन सी होता है अम्लीय। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से मापते हैं क्षणिक आवेश या ट्रांजिएंट चार्ज। क्षणिक आवेश अर्थात ट्रांजिट चार्ज जो है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से नापे जाते हैं। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? रक्त कोश में रक्त सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? कॉपर सल्फेट को जाना जाता है ब्लू विट्रोल के नाम से। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? ब्लू विट्रोल के नाम से। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का क्या अर्थ है? कंप्यूटर से संबंधित कोबोल का अर्थ होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कंप्यूटर से संबंधित कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। गैस विसरण का नियम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसने प्रतिपादित किया? तो गैस विसरण का नियम प्रतिपादित किया है ग्राहम ने। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? केल्विन पैमाने पर वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम होता है प्रोपोक्रिस्टेटस। पोपोक्रिस्टेटस जो है भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम है। शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को जाना जाता है एनीमिया से। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था। 98.6 फ़ारेनहाइट तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर मान सेंटीग्रेड इकाई कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? 1 फैराडे। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? पृथ्वी की आयु को मापा जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि से। यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु का निर्धारण होता है। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से किसका प्रयोग किया जाता है? नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में प्लूटोनियम का था। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम किसका प्रयोग किया गया था? तो परमाणु बम में प्रयोग किया गया था प्लूटोनियम का। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, ये साबित किया हारो और चेंज ने। सिरके का कौन सा अम्ल होता है? सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। हेमेटाइट खनिज कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो हेमेटाइट जो है इससे प्राप्त की जाती है लोहा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल।
कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया? कौन सा कार्बनिक यौगिक था जिससे सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया था प्रयोगशाला में? वो था यूरिया। यूरिया को जो है सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसको पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया। जिन तत्वों का परमाणु संख्या, जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन में क्या है, 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। तो तीनों के क्या है, स्थानीय परमाणु संख्या तो एक ही होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। किस तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.03 इंटू 10⁻23 को क्या कहते हैं? तो किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जो होती है वो होती है 6.03 इंटू 10⁻23 और इनको कहा जाता है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर के नाम से इन्हें जाना जाता है। कैब्राटोमालेशिया या जीरोफ्लेमिया किस रोग की कमी के लक्षण हैं? सॉरी, ये जो जीरोफ्लेमिया लिखा है ये जीरोफ्थैल्मिया है। जीरोफ्थैल्मिया नामक रोग जो है ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण, जिसको हिंदी में रतौंधी भी कहते हैं। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर के फलों का रंग जो होता है वो लाल होता है, तो लाल रंग का कारण होता है लाइकोपीन। टमाटर में लाल रंग होने का कारण लाइकोपीन है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये सभी किसके होते हैं? ये हाइलोजन परिवार के तत्व हैं। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि स्रावित होती है? संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि स्रावण तैयार करती है? वो है एड्रिनल। मादा एनेफिलीज मच्छर के मैक्सिला और मैंडिबल मुखांग में चुभाने वाले अंग क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं माइक्रोकॉस्मिक। मादा एनेफिलीज मच्छर के मैक्सिला और मैंडिबल मुखांग में चुभाने वाले अंग को क्या कहा जाता है? माइक्रोकॉस्मिक। लवण का सूत्र क्या है? तो लवण का सूत्र होता है Na2H2O3H2O। लवण का सूत्र होता है Na2H2O3H2O। नेक्स्ट आता है परमाणु भट्टियों में जो भारी जल हैवी वाटर में प्रयोग किया जाता है, किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु भट्टियों में जो D2O होता है इसको भारी जल के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग होता है मंदक के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न आता है 300वां प्रश्न है कि गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण उपयोग करते हैं? जब गोताखोर समुद्र के अंदर जाते हैं तो सांस लेने में जो है हीलियम के साथ में ऑक्सीजन को मिक्स करके ले जाते हैं और इसी का प्रयोग करते हैं। तो गोताखोरों के द्वारा कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? वो की जाती है हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण। जूल पर सेकंड किसका मात्रक है? जूल पर सेकंड मात्रक होता है शक्ति पावर का। फेरेल का नियम किस भौतिक राशि से संबंधित है? फेरेल का नियम संबंधित है हवा की दिशा से। हवा की दिशा का जो निर्धारण होता है वो फेरेल के नियम के अनुसार होता है। फोबोस और डिवोस क्या है? तो ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह में 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है फोबोस और डिवोस। नेक्स्ट आते हैं इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जेल किस विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जेल जो है वो आसवन विधि के द्वारा तैयार होता है। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहलाती है? गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को कहा जाता है बाल्कनीकरण। बैक्टीरियोफेजेज क्या है? बैक्टीरियोफेजेज है बैक्टीरिया का परजीवी जो होता है उसे कहा जाता है बैक्टीरियोफेजेज। वायरस रेडियो एक्टिविता में बीटा किरणें होती हैं। तो वायरस में जो रेडियो एक्टिविता में बीटा किरणें होती हैं वो ऋण आवेशित होती हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल है हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल जो है कांच में लिखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, 24 कैरेट होता है शुद्ध सोना।
किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है? यह है ओम के नियम के अनुसार। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम होता है एमाइलेज। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो परमाणु घड़ी कार्य करती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन के द्वारा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है प्रतिपादित किया गया। आग लगने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन होता है? वो है नेप्थेनेट पॉमीटेट। हवाई जहाज को बनाने में कौन सा फाइबर प्रयोग किया जाता है? हवाई जहाज में निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला फाइबर है कार्बन फाइबर। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसके जीवाणु मर जाते हैं? तो आंसू में पाया जाने वाला बैक्टीरिया होता है वो है लाइसोजाइम। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? तो ये आंसर नहीं दिया है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन नियंत्रित होती है जबकि परमाणु रिएक्शन अनियंत्रित होती है। तो ये जो अभिक्रिया यहाँ प्रश्न दिया था, परमाणु रिएक्टर और परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? तो जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है परमाणु रिएक्टर में वो नियंत्रित होती है जबकि परमाणु बम में क्या है? अनियंत्रित होती है। नेक्स्ट आते हैं। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गति ऊर्जा क्या होती है? तो किसी वस्तु का वेग अगर दोगुना किया जाता है तो उसकी गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना अधिक कठिन होता है? तो घर्षण की कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल का क्या कार्य होता है? तो उत्क्षेप बल जो होता है वो नियत रहता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि द्वारा संचरित होती है? तो बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा विकिरण के द्वारा संचरित होती है। अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई कम हो जाती। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण खुले में रखा दूध जो है खट्टा हो जाता है। अभ्रक जिसको माइका कहते हैं ऊष्मा एवं विद्युत के लिए क्या होता है? तो अभ्रक जो होता है ऊष्मा का सुचालक होता है जबकि विद्युत का कुचालक। तो विद्युत का कुचालक होता है और ऊष्मा का सुचालक होता है। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वो होती है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें होती है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। पृथ्वी से पलायन वेग स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है? तो पृथ्वी से पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को कहा जाता है क्रायोजेनिक्स। किसी तारे के रंग को किससे निर्धारित होता है? किसी तारे का रंग जो है निर्धारित करता है तारे के ताप से। रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से भारी जल होते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को छोड़ दिया जाए तो सभी जो अक्रिय गैसें हैं उनका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। तो आज के प्रश्न जितने भी थे सभी कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी और इसी तरह हम अब लेकर लगातार क्लास आते रहेंगे और आप सभी को रिवीजन में हेल्प करते रहेंगे। तो आप लगातार जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से तो सक्सेस गुरुकुल के साथ। तो आज की क्लास में इतना ही। आप